ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आइए श्रवण कर लेते हैं पद्म पुराण से श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय का महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं, अब मैं तुमसे श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय का महात्म्य बताता हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनो। वो कहते हैं, हे पार्वती, दक्षिण दिशा में कोल्हापुर नामक एक नगर है जो सब प्रकार के सुखों का आधार, सिद्ध महात्माओं का निवास स्थान तथा सिद्ध प्राप्ति का क्षेत्र है। वह पराशक्ति भगवती लक्ष्मी की प्राधीन पीठ है। संपूर्ण देवता उसका सेवन करते हैं। वह पुराण प्रसिद्ध तीर्थ भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ करोड़ों तीर्थ और शिवलिंग हैं। रुद्र गया भी वहीं है। वह विशाल नगर लोगों में बहुत विख्यात है। एक दिन कोई युवक पुरुष नगर में आया। वह कहीं का राजकुमार था। उसके शरीर का रंग गौरा, नेत्र सुंदर, ग्रीवा शंख के समान, कंधे मोटे, छाती चौड़ी तथा भुजाएं अति विशाल थी। नगर में प्रवेश करके सब और महलों की ओर शोभा निहारता हुआ वह देवेश्वरी लक्ष्मी के दर्शनार्थ उत्कंठित होकर मणिकंठ तीर्थ में गया और वहां स्नान करके उसने पितरों का तर्पण किया। फिर महामाया महालक्ष्मी को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक स्तवन करना आरंभ किया। राजकुमार बोला, जिसके हृदय में असीम दया भरी हुई है, जो समस्त कामनाओं को देती तथा अपने कटाक्ष मात्र से सारे जगत की रचना, पालन और संहार करती है, उस जगन्माता महालक्ष्मी की जय हो। जिस शक्ति के सहारे उसी के आदेश के अनुसार परमेष्टि ब्रह्म सृष्टि रचना करते हैं, भगवान अच्युत जगत का पालन करते हैं और भगवान रुद्र अखिल विश्व का संहार करते हैं, उस सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति से संपन्न भगवती पराशक्ति का मैं भजन करता हूँ। कमले, योगीजन तुम्हारे चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं। कमलालये, तुम अपनी स्वाभाविक सत्ता से ही हमारे समस्त इंद्रिय गोचर विषयों को जानती हो। तुम ही कल्पनाओं के समूहों को तथा उसका संकल्प करने वाले मन को उत्पन्न करती हो। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये सब तुम्हारे ही रूप हैं। तुम परासंचित रूपिणी हो। तुम्हारा स्वरूप निष्काम, निर्मल, नित्य, निराकार, निरंजन, अंतरहित, आतंक शून्य, आलंबहीन तथा निरामय है। हे देवी, तुम्हारी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है, जो षट चक्रों का भेदन करके अंतःकरण के 12 स्थानों में विहार करती है। अनाहत, ध्वनि, बिंदु, नाद और कला, ये जिसके स्वरूप है, उस माता महालक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूँ। माता, तुमने अपने मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा से प्रकट होने वाली अमृता राशि को बहाया करती हो। तुम ही परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी नामक वाणी हो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम जगत की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण किया करती हो। अंबिके, तुम ही ब्रह्मी, वैष्णवी तथा माहेश्वरी शक्ति हो। वाराही, महालक्ष्मी, नारसिंही, ऐन्द्री, कौमारी, चंडिका, जगत को पवित्र करने वाली लक्ष्मी, जगन्माता सावित्री, चंद्रकला तथा रोहिणी भी तुम ही हो। हे परमेश्वरी, तुम भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कल्पलता के समान हो। मुझ पर प्रसन्न हो। उसकी इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती महालक्ष्मी अपना साक्षात स्वरूप धारण करके बोली, राजकुमार, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम कोई उत्तम वर मांगो। राजपुत्र बोला, माँ, मेरे पिता राजा बृहद्रथ अश्वमेध नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। वे देवयोग से रोगग्रस्त होकर स्वर्गवासी हो गए। इसी बीच में यूप में बंधे हुए मेरे यज्ञ संबंधी घोड़े को, जो समूची पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटा था, किसी ने रात्रि में बंधन काटकर कहीं अन्यत्र पहुंचा दिया। उसकी खोज में मैंने कुछ लोगों को भेजा था, किंतु वे कहीं भी उसका पता न पाकर जब खाली हाथ लौट आए, तब मैं ऋत्विज्ञों से आज्ञा लेकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। देवी, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे यज्ञ का घोड़ा मुझे मिल जाए, जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो सके। तभी मैं अपने पिताजी का ऋण उतार सकूंगा। शरणागतों पर दया करने वाली जगजननी लक्ष्मी, जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो, वह उपाय करो।
भगवती लक्ष्मी ने कहा, राजकुमार, मेरे मंदिर के दरवाजे पर एक ब्राह्मण रहते हैं जो लोगों में सिद्ध समाधि के नाम से विख्यात हैं। वे मेरी आज्ञा से तुम्हारा सब काम पूरा कर देंगे। महालक्ष्मी के इस प्रकार कहने पर राजकुमार उस स्थान पर आए जहाँ सिद्ध समाधि करते थे। उन्हें चरणों में प्रणाम करके राजकुमार चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें माताजी ने यहाँ भेजा है। अच्छा, देखो, अब मैं तुम्हारा सारा अभीष्ट कार्य सिद्ध करता हूँ। यूं कहकर मंत्रवेदा ब्राह्मण ने सब देवताओं को वहीं खींच लिया। राजकुमार ने देखा, उस समय सब देवता हाथ जोड़कर थर-थर कांपते हुए वहां उपस्थित हो गए। तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने समस्त देवताओं से कहा, देवगण, इस राजकुमार का अश्व जो यज्ञ के लिए निश्चित हो चुका था, रात में देवराज इंद्र ने चुराकर अन्यत्र पहुंचा दिया है। उसे शीघ्र ले आओ। तब देवताओं ने मुनि के कहने से यज्ञ का घोड़ा लाकर दे दिया। इसके बाद उन्होंने उन्हें जाने की आज्ञा दी। देवताओं का आकर्षण देखकर तथा खोए हुए अश्व को पाकर राजकुमार ने मुनि के चरणों में प्रणाम करके कहा, महर्षि, आपका यह सामर्थ्य आश्चर्यजनक है। आप ही ऐसा कार्य कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। ब्राह्मण, मेरी प्रार्थना सुनिए। मेरे पिता राजा भृत्रथ अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ करके देवयोग से मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अभी तक उनका शरीर तपाए हुए तेल में सुखाकर मैंने रख छोड़ा है। आप उन्हें पुनर्जीवित कर दीजिए। यह सुनकर महामुनि ब्राह्मण ने किंचित मुस्कुराकर कहा, चलो, यज्ञ मंडप में तुम्हारे पिता मौजूद हैं, चले। तब सिद्ध समाधि ने राजकुमार के साथ वहां जाकर जल अभिमंत्रित किया और उसे शव के मस्तक पर रखा। उसके रखते ही राजा सचेत होकर उठ बैठे। फिर उन्होंने ब्राह्मण को देखकर पूछा, धर्म स्वरूप, आप कौन हैं? तब राजकुमार ने महाराज से पहले का सारा हाल कह सुनाया। राजा ने अपने को पुनः जीवन दान देने वाले ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछा, ब्राह्मण, किस पुण्य से आपको यह अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई? उनके यूं कहने पर ब्राह्मण ने मधुर वाणी में कहा, राजन, मैं प्रतिदिन आलस्य रहित होकर गीता के 12वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी से मुझे यह शक्ति मिली है जिससे तुम्हें जीवन प्राप्त हुआ है। यह सुनकर ब्राह्मणों सहित राजा ने उन महर्षि से उनसे गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन किया और उसके महात्म्य से उन सबकी सद्गति हो गई। तब महादेव ने माता पार्वती से कहा कि कई अन्य जीव भी उसी पाठ से परम मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। हर हर महादेव। तो आइए भक्तों, ऐसे 12वें अध्याय का पाठ हम भी श्रवण कर लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12। अर्जुन ने पूछा, आपके साकार रूप पर दृढ़ता पूर्वक निरंतर समर्पित होने वाले को या आपके अव्यक्त निराकार रूप की आराधना करने वालों में से आप किसे योग में पूर्ण मानते हैं? आनंदमयी भगवान ने कहा, वे जो अपने मन को मुझ में स्थिर रखते हैं और सदैव दृढ़ता पूर्वक पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति में तल्लीन रहते हैं, मैं उन्हें सर्वश्रेष्ठ योगी मानता हूँ। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को निग्रह करके सर्वत्र समभाव से मेरे परम सत्य, निराकार, अविनाशी, निर्वचनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापक, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय, शाश्वत और अचल रूप की पूजा करते हैं, वे सभी जीवों के कल्याण में संलग्न रहकर भी मुझे प्राप्त कर लेते हैं। जिन लोगों का मन भगवान के अव्यक्त रूप पर आसक्त होता है, उनके लिए भगवान की अनुभूति का मार्ग अति दुष्कर और कष्टों से भरा होता है। अव्यक्त रूप की उपासना देहधारी जीवों के लिए अत्यंत दुष्कर होती है। लेकिन जो अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित कर देते हैं और मुझे परम लक्ष्य समझकर मेरी आराधना करते हैं और अनन्य भक्ति भाव से मेरा ध्यान करते हैं, मन को मुझ में स्थिर कर अपनी चेतना को मेरे साथ एकीकृत कर देते हैं, हे पार्थ, मैं उन्हें शीघ्र ही जन्म मृत्यु के सागर से पार करके उनका उद्धार करता हूँ। अपने मन को केवल मुझ पर स्थिर करो और अपनी बुद्धि मुझे समर्पित कर दो। इस प्रकार से तुम सदैव मुझ में स्थित रहोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे अर्जुन,
यदि तुम दृढ़ता से मुझ पर अपना मन स्थिर करने में असमर्थ हो तो सांसारिक कार्यकलापों से मन को विरक्त करके भक्ति भाव से निरंतर मेरा स्मरण करने का अभ्यास करो। यदि तुम भक्ति मार्ग के पालन के साथ मेरा स्मरण करने का अभ्यास भी नहीं कर सकते तब मेरी सेवा के लिए कर्म करने का अभ्यास करो। इस प्रकार तुम पूर्णता की अवस्था को प्राप्त कर लोगे। यदि तुम भक्ति युक्त होकर मेरी सेवा के लिए कार्य करने में असमर्थ हो तो अपने सभी कर्मों के फलों का त्याग करो और अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ। शारीरिक अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान है, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग है और ऐसे परित्याग से शीघ्र ही मनुष्य के मन को शांति प्राप्त होती है। जो किसी प्राणी से द्वेष नहीं करते, सबके मित्र हैं, दयालु हैं, ऐसे भक्त मुझे अति प्रिय हैं, क्योंकि वे स्वामित्व की भावना से अनासक्त होकर मिथ्या अहंकार से मुक्त रहते हैं, दुख और सुख में समभाव रहते हैं और सदैव क्षमावान होते हैं। वे सदा तृप्त रहते हैं, मेरी भक्ति में दृढ़ता के एकीकृत हो जाते हैं। वे आत्म संयमित होकर दृढ़ संकल्प के साथ अपना मन और बुद्धि मुझ में परिवर्तित कर देते हैं। वे जो किसी को उद्विग्न करने का कारण नहीं होते और न ही किसी के द्वारा व्यथित होते हैं, जो दुख सुख में समभाव रहते हैं, भय और चिंता से मुक्त रहते हैं, मेरे ऐसे भक्त मुझे अति प्रिय हैं। वे जो संसारिक प्रलोभनों से उदासीन रहते हैं, ब्रह्मा और आंतरिक रूप से शुद्ध, निपुण, चिंता रहित, कष्ट रहित और सभी कार्यालयों में स्वार्थ रहित रहते हैं, मेरे ऐसे भक्त मुझे अति प्रिय हैं। वे जो ना तो लौकिक सुखों से हर्षित होते हैं और ना ही संसारिक दुखों से निराश होते हैं तथा ना ही किसी हानि के लिए शोक करते हैं एवं न ही लाभ की लालसा करते हैं, वे शुभ और अशुभ कर्मों का परित्याग कर देते हैं। ऐसे भक्त जो भक्ति भावना से परिपूर्ण होते हैं मुझे अति प्रिय हैं। जो मित्रों और शत्रुओं के लिए एक समान है, मान और अपमान, शीत और ग्रीष्म, सुख तथा दुख में समभाव रहते हैं, वे मुझे अति प्रिय हैं। जो सभी प्रकार के कुसंग से मुक्त रहते हैं, जो अपनी प्रशंसा और निंदा को एक जैसा समझते हैं, जो सदैव मौन चिंतन में लीन रहते हैं, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहते हैं, घर गृहस्थी में आसक्ति नहीं रखते, जिनकी बुद्धि दृढ़ता पूर्वक मुझ में स्थिर रहती है और जो मेरे प्रति भक्ति भाव से परिपूर्ण रहते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। श्री कृष्ण भक्तों की 10 अन्य विशेषताओं का वर्णन करते हैं। वे जो यहाँ प्रकट किए गए इस अमृत रूपी ज्ञान का आदर करते हैं और मुझ में विश्वास रखते हैं तथा निष्ठापूर्वक मुझे अपना परम लक्ष्य मानकर मुझ पर समर्पित होते हैं, वे मुझे अति प्रिय हैं। जय श्री कृष्ण। इसी श्रृंखला में और आगे बढ़ने के लिए कृपया हमें सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को अधिकाधिक शेयर करें, में लाइक करें और कमेंट में अवश्य लिख कर जाएं। हर हर महादेव।